दोस्तों इससे पहले तो अक्सर हम जो है विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम वर्सेस शुभमन गिल जो है सुनते हुए आए हैं। ये भी सुनते हुए आए हैं कि भाई विराट कोहली से बाबर आजम आगे चले गए हैं बहुत सारे। बाबर आजम के पास जो क्लास है विराट कोहली से बेहतर हो चुके हैं बाबर आजम की कवर ड्राइव जो है विराट कोहली से बेहतर है। भाई शुभमन गिल का बाबर के साथ कंपैरिजन नहीं बनता है। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के एक और जो साबिक खिलाड़ी जो मार्केट में आ चुके हैं और उन्होंने जो एक नया शोशा छोड़ दिया है भाई साहब। और वो शोशा आप सुनेंगे ना, आप हैरान भी होंगे और आपको हंसी भी आएगी। पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी हैं भाई साहब बासत अली साहब का ये कहना है भाई कि विराट कोहली और शुभमन गिल तो साइड पे, बाबर आजम जो है ना हमारा, वो सचिन तेंदुलकर की क्लास का प्लेयर है और बाबर आजम आने वाले वक्त में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देगा। अभी अगर देखा जाए तो बाबर आजम की जो क्लास है वो सचिन तेंदुलकर की क्लास के बराबर है और आने वाले वक्त में बाबर जो है सचिन को भी पीछे छोड़ देंगे। ये कहना है भाई साहब जो है उस पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी बासत अली साहब का। अब सबसे पहले मेरा सवाल यह है यार कि बाबर आजम अगर इतना बेहतरीन खिलाड़ी है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, तो बाबर आजम की तारीफ करने के लिए हमें साथ में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का नाम क्यों लगाना पड़ता है? कभी विराट कोहली का, कभी जो है वो केन विलियमसन का, कभी सचिन तेंदुलकर का। यानी कि क्या बाबर की अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या बाबर आजम की अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि आप जब भी बाबर की तारीफ करते हैं भाई साथ में आप जो है वो ये कह देते हैं बाबर सचिन जैसा है, भाई बाबर जो है वो कोहली जैसा है, बाबर ने कोहली को पीछे छोड़ दिया, बाबर की कवर ड्राइव जो है कोहली से अच्छी है। इनके ऐसा क्यों है? इंडिया वाले तो भाई वो अपने खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं, दिल खोल के करते हैं। कोहली की किंग नाम कोहली को उन्होंने ही दिया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट जो उनको कहा जाता है, तो वो तो अपने खिलाड़ियों की तारीफ दिल खोल के करते हैं। लेकिन कभी वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि जो है वो बुमराह जो है वो वसीम अकरम से बेहतर है या वसीम अकरम जैसा है। कभी वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई जो है वो जो विराट कोहली है भाई साहब वो जो है वो बाबर आजम जैसे हैं, या किसी शुभमन गिल की हम मिसाल ले लें, वो नहीं बोलते हैं कि जो है वो शुभमन गिल जो है बाबर आजम जैसे हैं। केएल राहुल के हवाले से जब वो बोलते हैं ये नहीं बोलते कि केएल राहुल बाबर आजम जैसा है। तो आपको हर बार बाबर की तारीफ करने के लिए इंडिया के बड़े नामों का सहारा क्यों लेना पड़ता है? इसका मतलब यही है कि आप लोग जो चापलूसी करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं और बाबर की अपनी कोई इतनी जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं है। यहां पर आपने याद रखना है परफॉर्मेंसेस की बात नहीं हो रही है, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की बात हो रही है, ठीक है? वो नहीं है तो फिर जो है वो ये कहां से बातें आ गई? ये तो चले मामला ये वाला है, ठीक है, कि भाई आप जो है वो इंडियन खिलाड़ियों का नाम बीच में लेके बाबर की तारीफ क्यों करते हैं? दूसरी बात यह है कि यार सचिन तेंदुलकर इस टाइम कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है ना कि जो सचिन के आसपास है। अगर कोई एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो आपको हमें लगता है भाई कि आने वाले वक्त में जो है वो काम कर सकता है जो सचिन ने किया हुआ है, वो है विराट कोहली। क्योंकि वो बंदा उस लेवल पे पहुंच गया कि वो कर सकता है, ठीक है? आने वाले वक्त में शायद सचिन तेंदुलकर ने जो जो किया हुआ है शायद वो सब विराट कोहली ना कर पाए, लेकिन जो 100 सेंचुरियों वाली बात है ना वो शायद विराट कोहली पूरी कर लें, ठीक है? शायद अगर बीसीसीआई का हाथ रहा विराट कोहली के साथ और जो वो बार बार उनको रेस्ट ना दिया गया तो विराट कोहली वो काम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये बात कहना वो भी बाबर के लिए जिसका अभी कोई जो मुवाजना विराट कोहली के साथ भी नहीं बनता है, अभी उसका जो कंपैरिजन है ना वो कोहली के साथ भी नहीं बनता, और ये कह देना कि भाई जो है वो बाबर सचिन तेंदुलकर जैसा है या आने वाले वक्त में सचिन को पीछे छोड़ देगा, यानी कि फिर इसका मतलब ये है कि आप उठाने की आखिरी हद पे हैं, यानी कि आप जो है वो चापलूसी की आखिरी हद पे हैं। और आप शायद कल जो है वो ये भी कह दें कि बाबर आजम जो है वो कायदे आजम से भी बेहतर है। वो कायदे आजम जिसने पाकिस्तान हमें दिया ना, कल शायद कुछ लोग जो है चापलूसी के चक्कर में ये भी बोल दें कि बाबर आजम जो है ना भाई वो जो है वो कायदे आजम से भी बेहतर है। कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया ना वो हमारे ये साबिक खिलाड़ी हैं। ये आते हैं भाई साहब चापलूसी लगाने के चक्कर में किसी भी अरे गहरे को उठा के जो है वो ये कुछ भी बना देते हैं भाई साहब, और फिर जो है वो इनकी जो राय है वो ली जाती है और टीम जो है बनाई जाती है भाई, और वही टीम जो है वो हमें हर जगह पे जाके जलील करवा देती है। अब ये बाबर आजम ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है बाबर आजम, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दुनिया के भी अगर देखा जाए ना
तो 7 से 8 बल्लेबाजों में बाबर आजम का नाम आता है। ठीक है, ये मेरी अपनी जाती राय है, आपकी अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये बात कह देना कि बाबर आजम जो दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है, बाबर आजम जैसा कोई है ही नहीं है भाई साहब। और जो बाबर आजम इंसान नहीं है बल्कि वो कोई जो मशीन है स्कोर बनाने वाली, तो ये गलत होगा। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बाबर आजम ने अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, रैंकिंग में नंबर 1 2 आ गए बाबर आजम साहब, रिकॉर्ड्स भी कुछ तोड़ दिए बाबर आजम ने, लेकिन बाबर आजम ने टीम के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस से आज तक जो है वो हमें जो है वो प्राउड फील नहीं हुआ। और अगर इसको आप बोलते हैं ना कि बाबर आजम ने हमें प्राउड फील करवाया कि भाई साहब बाबर आजम ओडीआई का नंबर 1 बल्लेबाज बन गया, प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड बाबर आजम को मिल गया, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो बाबर आजम ने ले लिया, फिर आप जो है वो ये कह सकते हैं कि धोखे वाली जिंदगी में जी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी अचीवमेंट पाकिस्तान की नहीं है, ये अचीवमेंट बाबर आजम की है। इससे हमें प्राउड फील करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे उसकी फैमिली प्राउड फील कर सकती है, वो कर सकता है। हमें प्राउड तब फील होगा जब बाबर आजम वर्ल्ड कप हमारे लिए जीत के आएगा, एशिया कप जीत के आएगा, जब बाबर आजम इंडिया जैसी टीम के सामने, जैसे कि परसों मैच था, अपनी परफॉर्मेंस से जो जितवा के लाएगा। जैसे विराट कोहली ने 2 बार पाकिस्तान को बुरी तरह से मारा, चाहे वो 2022 का वर्ल्ड कप हो 82 स्कोर नॉट आउट, चाहे वो जो है वो एशिया कप का मैच हो 122 स्कोर नॉट आउट वाली इनिंग्स। ऐसी इनिंग्स जो है जब बाबर आजम खेलेगा ना, तो तब हम बोलेंगे कि यार वाकई में बाबर आजम ने हमें प्राउड फील करवाया। ये जो है वो पर्सनल माइलस्टोन्स है ना, इससे उसकी फैमिली जो है प्राउड फील कर सकती है भाई, वो कर सकता है। लेकिन हमें क्या मिला, हम जो है वो देखें कि जो है वो 14 को इंडिया से हार गए, जलील हुए, पूरी तरह से हारे। लास्ट 2 मैच इंडिया से हम एक मैच में हम जो है वो 191 में ऑल आउट हो गए, एक मैच में मेरे ख्याल में 126 में हम ऑल आउट हो गए, हमारी टीम जलील हो गई। बाबर को क्या हुआ, बाबर तो बड़ी खुशी के साथ विराट कोहली के साथ गपशप कर रहे थे, उनसे जर्सी ली, उसके बाद जब बर्थडे अपना मना रहे थे, क्योंकि बाबर आजम ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ जो है वो हमारे कुछ जो है वो लोगों ने जो बाबर आजम को जो है वो उठा के रखा हुआ है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। वही रवि शास्त्री वाली बात मुझे याद आ जाती है कि शाहीन अफरीदी जो है वो एक अच्छा बॉलर तो है, उसको आप गुड बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, लेकिन उसको आप वर्ल्ड क्लास नहीं बोल सकते, वसीम अकरम नहीं बोल सकते। ठीक है, इसी तरह से बाबर आजम को आप अच्छा बल्लेबाज बोल सकते हैं, बेहतरीन बोल सकते हैं, गुड बोल सकते हैं, लेकिन जो है वो आप उसको ये नहीं बोल सकते वो सचिन तेंदुलकर बन गया, ठीक है, या विराट कोहली बन गया। जब वो बनेगा आपको मिसाल यहां से ही लेनी चाहिए कि बाबर आजम एक फैन बॉय की तरह जो है वो विराट कोहली के साथ पास जाते हैं, उनसे जर्सी की डिमांड करते हैं, विराट कोहली की साइन शुदा जर्सी लेते हैं। तो लेवल आपको पता चल गया होगा कि विराट कोहली किस लेवल पे खड़ा है और बाबर आजम किस लेवल पे खड़ा है, और सचिन तेंदुलकर तो बहुत दूर की बात है। मैं सचिन तेंदुलकर के कैरियर के हवाले से अगर बात करूं ना, मैं आपको एक एक उनका जो है वो रिकॉर्ड गिन के बता दूं, ठीक है, एक एक स्टैट उनका आपको गिन के बता दूं, एक एक सेंचुरी गिन के बता दूं, लेकिन बाबर आजम के साथ कंपैरिजन में सचिन तेंदुलकर को लाना और उनके हवाले से बात करना, मैं जो है वो सचिन तेंदुलकर की आप ये कह सकते हैं तौहीन समझता हूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है यार, उन तक जो पहुंचना बाबर आजम के बस की बात नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं उनके कोई स्टैट्स आपको बता नहीं रहा, ठीक है। बहरहाल मैं इतना ही कहूंगा कि बाबर आजम का कंपैरिजन जो है वो विराट कोहली के साथ आप करते थे, वो भी जो है समझ आने वाली बात नहीं थी, क्योंकि अभी बहुत दूर है विराट कोहली से बाबर आजम। हाँ, बाबर आजम और शुभमन गिल की बातें होती रहती हैं, तो वहां पर भी अगर देखो तो इंटेंट के लिहाज से शुभमन गिल जो है आप उसकी इंटेंट देखें और बाबर आजम की इंटेंट देखें, और आप जो खुद कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या बाबर आजम और शुभमन गिल में से कौन बेहतरीन है, ठीक है। बाकी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली वो और अलग लेवल है, ठीक है, वहां पर बात करना मकसद ही नहीं है। बहरहाल बासत अली साहब की स्टेटमेंट पे आपकी क्या राय है वो आपने बता देना। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है भाई जो सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो बाबर ने भी नहीं जीता, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अबे सचिन तेंदुलकर ने जो है वर्ल्ड कप जितवाया तो हुआ है अपने खेलते हुए, बाबर आजम ने कितने वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवा लिए, ये भी आपने कमेंट करके बता देना है मुझे। बहरहाल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।